नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान दी है। क्या टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सच में मुमकिन है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सवाल है, ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों की बात नहीं है। क्या विज्ञान के नियमों में इसकी कोई गुंजाइश है, या ये हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ हमारी कल्पना में ही कैद रहेगा? इससे पहले कि हम फिजिक्स की गहराइयों में जाएं, आइए पहले ये देखते हैं कि ये आइडिया हमारी सोच में, हमारी कहानियों में कैसे पनपा। क्योंकि सच तो यह है कि कहानियों ने ही हमें सबसे पहले सिखाया कि समय में आगे या पीछे जाने का मतलब क्या हो सकता है। अब देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। पहले कहल टाइम ट्रैवल मतलब कोई सपना, कोई जादू, जैसे डिकेंस की कहानी में था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज़ एक तकनीकी हकीकत में बदलने लगी। पहले एनरिक गैस्पर ने एक मशीन के बारे में सोचा, फिर आए H.G. वेल्स, जिनकी टाइम मशीन ने तो खेल ही बदल दिया, और फिर बैक टू द फ्यूचर। उसके बाद तो टाइम मशीन का आइडिया हम सबके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। तो चलिए अब कहानियों की दुनिया से निकलकर हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। क्या टाइम ट्रैवल के सपने का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? इसका जवाब बड़ी हैरानी की बात है, 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के काम में छिपा हो सकता है। जी हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असल में इसकी वैज्ञानिक जड़ें एल्बर्ट आइंस्टीन के शानदार काम में हैं। देखिए, उन्होंने जानबूझकर कोई टाइम मशीन बनाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जिसने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल दी, अनजाने में एक दरवाज़ा खोल दिया। आइंस्टाइन के समीकरणों से एक बहुत ही अजीब संभावना निकलकर आई, जिसे कहते हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व या CTC। इसे ऐसे समझिए जैसे ब्रह्मांड के ताने बाने में एक सैद्धांतिक टाइम लूप हो। स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता जो आपको घूम फिरकर वहीं वापस ले आए जहां से आपने समय में शुरुआत की थी। अब शुरुआत में तो फिजिसिस्ट ने इन आइडियाज को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कोर्ट गोडल जैसे विचारकों ने ऐसे ब्रह्मांडों की कल्पना की जिनमें CTCs थे, लेकिन इन मॉडलों को असलियत से दूर माना गया। उन्हें लगा कि ये तो बस गणित के कुछ दिलचस्प खेल हैं, हकीकत नहीं। लेकिन फिर फिजिसिस्ट W.B. बोनर के काम से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने दिखाया कि ये टाइम लूप सैद्धांतिक रूप से बहुत ही सामान्य हालातों में भी बन सकते हैं, जैसे कि किसी लैब में दो घूमते हुए कण, या बस एक इलेक्ट्रिक चार्ज और एक मैग्नेट। अचानक टाइम ट्रैवल सिर्फ पूरे ब्रह्मांड का सवाल नहीं रहा, बल्कि ये लोकल फिजिक्स का हिस्सा बन गया। लेकिन चलिए मान भी लें कि समय यात्रा फिजिकली मुमकिन है, तो भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी तार्किक दीवार खड़ी हो जाती है, पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। ये वो चीज़ है जो टाइम ट्रैवल की कहानियों के केंद्र में रहती है, और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी है। और यहीं से जन्म होता है उस सबसे बड़े सवाल का, जिसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब, क्या कोई अतीत में जाकर अपने दादा दादी में से किसी को खत्म करके खुद के जन्म को ही रोक सकता है? जरा सोचे इसके बारे में। ये स्लाइड उस लॉजिकल जाल को दिखाती है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। स्टेप 1, आपका अस्तित्व है तो आप टाइम ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन आपके एक्शंस की वजह से स्टेप 4 तक आते आते आपका तो जन्म ही नहीं होता। और अगर जन्म ही नहीं हुआ तो फिर स्टेप 1 पर टाइम ट्रैवल करने कौन गया था? ये एक ऐसा लूप है जो खुद को ही काटता है। तो क्या इसका मतलब टाइम ट्रैवल की कहानी यहीं खत्म? शायद नहीं। चलिए अब एक ऐसे आइडिया पर नजर डालते हैं जो कहता है कि शायद ब्रह्मांड के पास खुद को ऐसे विरोधाभासों से बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसे कहते हैं नोविकॉफ सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। इसका मूल आइडिया ये है कि फिजिक्स के नियम कभी भी किसी ऐसी घटना को होने ही नहीं देंगे जिससे कोई पैराडॉक्स पैदा हो। मतलब, ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि ऐसी किसी भी घटना की संभावना 0 है। सीधे शब्दों में कहें तो अतीत को बदला नहीं जा सकता। इस सिद्धांत को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बहुत ही सरल उदाहरण है। हम इंसानी भावनाओं और इरादों को एक तरफ रखकर एक साधारण बिलियर्ड बॉल के बारे में सोचते हैं, जैसा कि फिजिसिस्ट जोसेफ पोल्चिंस्की ने सुझाया था। तो कल्पना कीजिए, एक बिलियर्ड बॉल को एक वर्म होल यानी एक टाइम मशीन की तरफ फेंका जाता है। उसका रास्ता ऐसा सेट है कि वो अतीत से बाहर निकलेगी और खुद अपने ही छोटे रूप से टकराकर उसे वर्म होल में जाने से रोक देगी। यहां भी वही पैराडॉक्स है। अगर वो खुद को रोक देती है तो वो पहली बार में टाइम ट्रैवल करके पीछे गई कैसे? तो इसका हल क्या है? यहीं पर नोविकोव का सिद्धांत कमाल कर जाता है। वो कहता है कि यूनिवर्स हमेशा एक ऐसा रास्ता चुनेगा जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, जो सेल्फ कंसिस्टेंट हो।
तो बॉल अतीत से निकलेगी तो जरूर, लेकिन वो सीधी टक्कर नहीं मारेगी। नहीं, वो अपने पुराने वाले रूप को बस एक हल्का सा, एक नन्हा सा धक्का देगी। बस इतना सा धक्का कि उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाए और वो ठीक उसी रास्ते पर चल पड़े जो उसे वापस टाइम मशीन में ले जाकर वही हल्का सा धक्का देने पर मजबूर कर दे। देखिए, कोई पैराडॉक्स नहीं हुआ, पूरा हो गया। तो इसका हम इंसानों के लिए क्या मतलब हुआ? इस आइडिया के हिसाब से अगर कोई अतीत में जाकर अपने दादाजी को मारने की कोशिश करे तो फिजिक्स के नियम ही उसे ऐसा करने से रोक देंगे। हो सकता है केले के छिलके पर पैर फिसल जाए या बंदूक जाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब हमारी फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा भी फिजिक्स के नियमों से बंधी हुई है। लेकिन रुकिए, ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। सेल्फ कंसिस्टेंसी का सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में काम करता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम कभी ऐसी टाइम मशीन बना भी पाएंगे? चलिए अब मौजूदा वैज्ञानिक बहस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आज फिजिक्स में इस पर दो बड़े खेमे हैं। एक तरफ आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है, जो कहती है कि वर्म होल, जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट की तरह हैं, सैद्धांतिक रूप से मुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटम फिजिक्स है, जो कहती है कि ऐसा वर्म होल बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी चीज की जरूरत होगी, और शायद ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। और क्वांटम की तरफ से एक और बहुत बड़ी रुकावट है। फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड का तर्क है कि क्वांटम मैकेनिक्स के एक बुनियादी सिद्धांत के मुताबिक एक वर्महोल से गुजरने वाली किसी भी चीज की कुल एनर्जी ठीक 0 होनी चाहिए, 0। इसका मतलब आप वर्महोल में कोई संदेश या चीज भेज ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज में एनर्जी होती है। और इस जीरो एनर्जी का नतीजा क्या होता है? इसका मतलब है कि आप ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि आप दूसरी तरफ कब निकलेंगे। वर्म होल में घुसने और निकलने के बीच का समय पूरी तरह से रैंडम होगा, और औसतन आपको बाहर निकलने के लिए हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करना होगा। जाहिर है, ऐसी चीज टाइम मशीन तो नहीं कहला सकती। तो इस नजरिए से देखें तो ये टाइम ट्रैवल है ही नहीं। यात्री असल में कभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता ही नहीं। वर्महोल के एक सिरे पर किसी चीज का घुसना और दूसरे सिरे पर किसी चीज का निकलना, ये दो पूरी तरह से अलग रैंडम क्वांटम घटनाएं हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर में हम कहां खड़े हैं? क्या आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी अधूरी है, जो ऐसी संभावनाओं को जगह देती है जिन्हें क्वांटम फिजिक्स नकारती है? या क्या समय यात्रा हमेशा के लिए एक तार्किक पहेली, एक पैराडॉक्स और हमारी कल्पना का एक खूबसूरत सपना ही बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी फिजिक्स के सबसे बड़े दिमागों को चुनौती दे रहा है।